तवाहुम परस्ती हमारे मुआशरे के अंदर वैसे ही दर आई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हमारे वहम के साथ है, हमारे ख्यालात के साथ है और तवाहुम परस्ती के साथ है, और उसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन सूरज गिरन लगना, चांद गिरन लगना, लोग इसके अंदर अजीब अजीब बातें करते हैं कि जब चांद गिरन लग जाए, सूरज गिरन लग जाए तो जो हामला औरत है उसको कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये आज भी हमारे माशरे के अंदर होता है। उसको जो है छुरी के साथ कोई चीज़ काटनी नहीं चाहिए, हालांकि इसका ताल्लुक सिरे से है नहीं, ये तो एक अल्लाह की निशानी है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनका विसाल हुआ तो वैसे ही इत्तेफाकन जब विसाल हुआ तो सूरज गिरन भी लग गया। विसाल हो गया आपके बेटे का। अब ये चूँकि ज़माना जाहिलियत में बात मशहूर थी कि जब सूरज गिरन लग गया तो कोई मौत होती है या कोई इस तरह की नागहानी आफत आ जाती है, या ऐसा मसला होता है। तो जब हुजूर ने सुना कि लोग इसको मौत के साथ जो है वो मंसूब कर रहे हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का बेटा है, इसलिए शायद सूरज गिरन लग गया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आपने फरमाया कि इन्न शम्स वल कमरा, आपने फरमाया कि सूरज और चाँद ला यनकसिफानी लिमौती अहदिन मिनन नास, फरमाया कि सूरज और चाँद को कोई गिरन नहीं लगता किसी इंसान की मौत की वजह से। और फिर आपने फरमाया वलाकिन्नहुमा, फरमाया कि ये दोनों आयतान मिन आयातिल्लाह, ये तो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। फ़ाइज़ा रअयतुमूहुम, फरमाया कि जब तुम ऐसा कोई मंजर देखो फ़क़ूमू फ़सल्लू, तो तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो और अल्लाह से तौबा हो, इस्तिग़फ़ार करो। अब ये भी तवाहुम परस्ती है कि सूरज गिरन के साथ हमने ये सिर्फ एक मिसाल मैंने दी है, कईयों का तो मुझे पता ही नहीं होगा। मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हामला औरत जो है अगर सूरज गिरन लग जाए तो वो बैठे ना, वो खड़ी रहे, वो घर से बाहर ना निकले, कमरे से बाहर ना निकले, वो छुरी के साथ कोई चीज़ ना काटे। ये हमारे मुआशरे के अंदर होता है कि नहीं होता? इसका ज़रा बराबर ताल्लुक नहीं।